नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है खूनी गुड़िया। बरसात की एक काली रात थी। आसमान में बादल इस तरह गरज रहे थे जैसे किसी अनजाने खतरे का ऐलान कर रहे हों। शहर से दूर घने जंगलों और सुनसान रास्तों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। वह हवेली वर्षों से वीरान थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात के समय किसी बच्ची के रोने की आवाजें आती थीं और जिसने भी उस आवाज का पीछा किया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव के लोग उस जगह का नाम सुनते ही कांप उठते थे। बच्चों को सख्त मना था कि वे उस रास्ते के पास भी ना जाएं। लेकिन हर डर के पीछे एक कहानी होती है और इस हवेली के पीछे भी एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानकर किसी का भी खून जम जाए। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां एक परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनकी 10 साल की बेटी थी। वह लड़की बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसे गुड़ियों का बहुत शौक था। उसके कमरे में तरह तरह की गुड़ियां रखी थीं, छोटी बड़ी रंगीन, लकड़ी की, कपड़े की, हर तरह की गुड़िया। उसका जन्मदिन आने वाला था और वह कई दिनों से अपने माता पिता से एक खास गुड़िया की जिद कर रही थी। उसने कहा था कि उसे ऐसी गुड़िया चाहिए जो बिल्कुल असली बच्ची जैसी दिखे। उसके पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन गांव की दुकानों में वैसी गुड़िया नहीं मिली। आखिरकार एक दिन शहर से लौटते वक्त रास्ते में उन्हें एक पुरानी कबाड़ की दुकान दिखी। दुकान बहुत अजीब थी। बाहर टूटा हुआ बोर्ड लटक रहा था जिस पर कुछ भी साफ नहीं लिखा था। अंदर धूल, जाले और अंधेरा था। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वह बिना पलक झपकाए किसी के आर पार देख सकता हो। पिता ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास बच्चियों वाली कोई खास गुड़िया है? बूढ़ा आदमी कुछ देर तक चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे दुकान के अंदर अंधेरे कोने में चला गया। कुछ मिनट बाद वह एक बड़ी सी डिब्बी लेकर लौटा। जब डिब्बा खोला गया तो अंदर एक बेहद खूबसूरत गुड़िया थी। उसकी आंखें नीली थीं, बाल घुंघराले और चेहरा बिल्कुल किसी असली बच्ची जैसा। उसने लाल रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी और होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लग रहा था। पिता ने जैसे ही गुड़िया हाथ में उठाई, बूढ़ा आदमी तुरंत बोला, इसे रात के 12 बजे के बाद अकेला मत छोड़ना। पिता हंस पड़े। गुड़िया है, कोई इंसान नहीं। बूढ़े ने फिर धीमी आवाज में कहा, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। पिता ने उसकी बात को मजाक समझा, पैसे दिए और गुड़िया लेकर घर चले आए। जन्मदिन के दिन लड़की बहुत खुश हुई। जैसे ही उसने गुड़िया देखी, उसकी आंखें चमक उठीं। यह तो बिल्कुल असली बच्ची जैसी है, उसने खुशी से कहा। उसने उसी वक्त गुड़िया को गले लगा लिया। अजीब बात यह थी कि गुड़िया छूने में थोड़ी गर्म थी, जैसे उसमें हल्की सी धड़कन हो। मां ने कहा, शायद धूप में रही होगी। रात को लड़की गुड़िया को अपने पास रखकर सो गई। आधी रात के करीब अचानक घर में कुछ गिरने की आवाज आई। मां बाप की नींद खुल गई। वे दौड़कर बाहर आए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उन्हें बेटी के कमरे से धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वे धीरे धीरे कमरे के पास पहुंचे। अंदर से लड़की की हंसी आ रही थी। मां ने दरवाजा खोला। कमरे में बेटी बिस्तर पर बैठी थी और सामने वही गुड़िया रखी थी। तुम किससे बात कर रही हो? मां ने पूछा। लड़की मुस्कुराई, मेरी नई दोस्त से। मां ने देखा कमरे में और कोई नहीं था। दोस्त? लड़की ने गुड़िया की तरफ इशारा किया। यह बोलती है। मां बाप एक दूसरे को देखने लगे और हंस दिए। उन्होंने सोचा बच्ची खेल रही होगी, लेकिन जब वे कमरे से बाहर निकले तभी पीछे से एक आवाज आई, मुझे यहां अच्छा लग रहा है। आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे किसी बच्ची ने कान के पास आकर कहा हो। दोनों तुरंत पलटे। कमरे में सिर्फ उनकी बेटी थी और बिस्तर पर बैठी वह गुड़िया। पिता अंदर गए, चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। उन्होंने बेटी से पूछा, अभी किसने बोला? लड़की ने मासूमियत से कहा, गुड़िया ने। पिता गुस्से में बोले, ऐसी बातें नहीं करते।
उन्होंने गुड़िया उठाकर अलमारी में बंद कर दी। बेटी रोने लगी, लेकिन पिता ने उसे समझाकर सुला दिया। कुछ देर बाद पूरे घर में सन्नाटा छा गया, जैसे कोई छोटी उंगलियों से अलमारी के अंदर से खटखटा रहा हो। मां की आंख खुल गई। उसने पति को जगाया। दोनों ने आवाज साफ सुनी। आवाज उसी कमरे से आ रही थी जहां अलमारी बंद थी। पिता ने हिम्मत करके अलमारी खोली। अंदर गुड़िया नहीं थी। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय पीछे से बेटी की हंसी सुनाई दी। वे पलटे। बेटी बिस्तर पर बैठी थी और उसके बगल में वही गुड़िया फिर से रखी थी, लेकिन इस बार गुड़िया के होंठों पर मुस्कान पहले से ज्यादा चौड़ी थी और उसकी नीली आंखें सीधे उन्हें घूर रही थी। पिता का गला सूख गया। कुछ पल के लिए वह वहीं जमे रह गए। मां ने कांपते हाथों से बेटी को अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन लड़की बिल्कुल शांत थी, जैसे उसके लिए यह सब सामान्य हो। इसे अभी घर से बाहर फेंको, मां ने डरी हुई आवाज में कहा। पिता ने तुरंत गुड़िया उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उनकी उंगलियां गुड़िया को छूने वाली थीं, कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। एक बार, दो बार, फिर पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बेटी चीख पड़ी। मां ने उसे कसकर पकड़ लिया। अंधेरे में कहीं बहुत पास से धीमी हंसी सुनाई दी। वह किसी बच्ची की हंसी थी, लेकिन उसमें ऐसी ठंडक थी कि सुनते ही शरीर में सिहरन दौड़ जाए। पिता ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई। रोशनी कमरे में फैली और गुड़िया गायब थी। बेटी अब जोर जोर से रोने लगी। मां ने चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। तभी टक 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 कमरे की खिड़की पर आवाज आई। पिता ने टॉर्च की रोशनी उधर डाली। खिड़की के बाहर काले अंधेरे के बीच वही गुड़िया खड़ी थी, तीसरी मंजिल जितनी ऊंची खिड़की के बाहर, जैसे कोई इंसान हवा में खड़ा हो। उसकी आंखें चमक रही थीं। मां के मुंह से चीख निकल गई। पिता ने दौड़कर खिड़की बंद की और पर्दा गिरा दिया। उस रात किसी की आंख नहीं लगी। सुबह होते ही पिता ने फैसला कर लिया कि इस गुड़िया को घर में नहीं रखा जाएगा। उन्होंने उसे एक बोरे में डाला, मोटी रस्सी से बांधा और गांव से दूर नदी के किनारे जाकर फेंक दिया। वह बोरा पानी में डूब गया। पिता ने राहत की सांस ली। अब सब खत्म, उन्होंने खुद से कहा। लेकिन जब वह घर लौटे तो उनका खून जम गया। बेटी आंगन में बैठी खेल रही थी और उसके सामने वही गुड़िया रखी थी। उसके लाल कपड़े भीगे हुए थे, बालों से पानी टपक रहा था। पिता पीछे हट गए। ये यहां कैसे? बेटी हंस पड़ी। ये कह रही थी कि आप इसे छोड़कर क्यों आ गए? पिता ने बेटी को झटके से पीछे किया और गुड़िया को दूर फेंक दिया। लेकिन इस बार गुड़िया जमीन पर गिरने के बाद खुद सीधी खड़ी हो गई। उसकी गर्दन धीरे धीरे उनकी तरफ घूमी और फिर उसके होंठ हिले। मैं वापस आ जाती हूं। यह आवाज साफ थी। अब किसी भ्रम की गुंजाइश नहीं थी। मां बेहोश होकर गिर पड़ी। उस दिन गांव के एक बुजुर्ग को बुलाया गया। वह तंत्र मंत्र और पुरानी कहानियों के जानकार माने जाते थे। जैसे ही उन्होंने गुड़िया को देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, यह तुम्हें कहां से मिली? पिता ने पूरी बात बताई। बूढ़े ने गहरी सांस ली। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? पिता ने घबराकर पूछा। बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है। कई साल पहले इसी गांव के पास वाली पुरानी हवेली में एक छोटी बच्ची रहती थी। उसे घुड़ियों से बहुत प्यार था, लेकिन एक रात उस हवेली में आग लग गई। उस आग में पूरी फैमिली मर गई। बूढ़े ने सिर हिलाया। नहीं, फैमिली नहीं, सिर्फ वो बच्ची जिंदा बची थी। लेकिन कुछ दिनों बाद वह भी गायब हो गई। गायब? लोग कहते हैं उसकी आत्मा अपनी सबसे प्यारी गुड़िया में समा गई। घर में सन्नाटा छा गया। बूढ़ा आगे बोला, जो भी उस गुड़िया को घर लाता है, पहले वो घर के बच्चे से दोस्ती करती है, फिर? पिता ने कांपते हुए पूछा, फिर क्या? बूढ़े की आंखें डर से फैल गईं। फिर वह बच्चे को अपने साथ ले जाती है। मां ने बेटी को कसकर पकड़ लिया। इसे बचाने का कोई तरीका? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज रात 12 बजे तक अगर गुड़िया को उस हवेली में वापस नहीं पहुंचाया गया तो बहुत देर हो जाएगी। पिता ने तुरंत हामी भर दी। रात होते ही बूढ़ा पिता और मां बेटी को लेकर उस पुरानी हवेली की तरफ निकल पड़े।
बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। बिजली चमक रही थी। हवेली दूर अंधेरे में किसी दैत्य की तरह खड़ी थी। दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर सड़ी हुई लकड़ी की गंध थी। दीवारों पर काले धब्बे थे और हर तरफ टूटी हुई गुड़ियां पड़ी थीं। कुछ की आंखें नहीं थीं, कुछ के हाथ टूटे हुए थे, कुछ की गर्दन उल्टी मुड़ी हुई थी। बेटी अचानक रुक गई। उसकी आंखें खाली हो गईं और उसने किसी दूसरी आवाज में कहा, मैं घर आ गई। मां चीख उठी। बूढ़ा मंत्र पढ़ने लगा। तभी ऊपर की मंजिल से दौड़ते कदमों की आवाज आई, जैसे कई छोटे छोटे पैर एक साथ भाग रहे हों। पिता ने टॉर्च ऊपर डाली। सीढ़ियों पर दर्जनों गुड़ियां खड़ी थीं और उन सब की आंखें एक साथ चमक रही थीं। सीढ़ियों पर खड़ी उन दर्जनों गुड़ियों को देखकर तीनों के शरीर सुन्न पड़ गए। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। बूढ़े के हाथ कांपने लगे, लेकिन वह लगातार मंत्र पढ़ता रहा। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उन गुड़ियों पर पड़ी, उनकी गर्दनें एक साथ धीरे धीरे मुड़ने लगीं। उनकी कांच जैसी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। फिर अचानक वे सारी गुड़ियां सीढ़ियों से नीचे दौड़ने लगीं। उनके छोटे छोटे पैर लकड़ी पर पड़ते तो अजीब आवाज होती, जैसे सूखी हड्डियां टकरा रही हों। मां चीख पड़ी और बेटी को पकड़कर पीछे हट गई। पिता ने पास पड़ा एक टूटा डंडा उठा लिया। पहली गुड़िया उछलकर उनके सीने तक आ गई। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखों में खून जैसा लाल रंग भर चुका था। पिता ने जोर से डंडा मारा। गुड़िया टूटकर जमीन पर गिरी, लेकिन अगले ही पल उसके टूटे हाथ खुद ब खुद हिलने लगे। उसकी गर्दन अलग होकर भी हंस रही थी। चारों तरफ बच्चियों की हंसी गूंजने लगी। तुम लोग देर से आए, अब कोई नहीं जाएगा, यह हमारी दोस्त है। आवाजें हर तरफ से आ रही थी। तभी बेटी ने मां का हाथ झटक दिया। उसका चेहरा बदल चुका था। वह खाली आंखों से सीढ़ियों की तरफ देखने लगी, फिर धीरे धीरे चलने लगी। मां ने पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे दूर धक्का दे दिया। बेटी सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसके हाथ में वही लाल फ्रॉक वाली गुड़िया थी। बूढ़ा जोर से चिल्लाया, उसे रोको, अगर वह ऊपर पहुंच गई तो वापस नहीं आएगी। पिता दौड़े, लेकिन तभी हवेली का मुख्य दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। अंदर का अंधेरा और गहरा हो गया। ऊपर से एक बच्ची की मीठी आवाज आई, पापा मुझे मत रोको, मेरी नई दोस्त मेरा इंतजार कर रही है। यह बेटी की आवाज थी, लेकिन उसमें कोई और भी था। पिता सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ हवेली की दीवारों से अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। पीछे मुड़ो, भाग जाओ, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन पिता नहीं रुके। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच पुराना लकड़ी का झूला रखा था। झूले पर एक छोटी बच्ची बैठी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। उसके लंबे जले हुए बाल नीचे लटक रहे थे। हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी। कमरे की दीवारों पर दर्जनों गुड़ियां टंगी थीं, जैसे वे सब उन्हें देख रही हों। बेटी उस बच्ची के सामने जाकर खड़ी हो गई। धीरे धीरे झूला रुक गया। फिर वह बच्ची गर्दन घुमाने लगी। जब उसका चेहरा पूरी तरह सामने आया, पिता की चीख निकल गई। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। एक आंख पिघली हुई थी, होंठ फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी। वह धीरे से बोली, तुम मेरी गुड़िया क्यों ले गए? कमरे में अचानक सैकड़ों गुड़ियों की हंसी गूंज उठी। बूढ़ा भी ऊपर पहुंच गया। उसने कांपती आवाज में कहा, यही है, यही उस बच्ची की आत्मा है। जली हुई बच्ची ने बेटी का हाथ पकड़ लिया। बेटी मुस्कुरा दी, जैसे वह अब अपने परिवार को पहचान ही नहीं रही। मां रोते हुए चिल्लाई, मेरी बच्ची को छोड़ दो। जली हुई बच्ची धीरे से हंसी। मैं बहुत सालों से अकेली हूं, अब ये मेरे साथ रहेगी। तभी कमरे की सारी गुड़ियां एक साथ हिलने लगीं। उनकी आंखें चमकने लगीं। बूढ़े ने अपनी थैली से राख निकाली और हवा में फेंकते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही राख जली हुई बच्ची पर गिरी, वह जोर से चीखी। पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। गुड़ियां पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगीं। लेकिन उसी समय लाल फ्रॉक वाली गुड़िया बेटी के हाथ से गिरकर खुद ब खुद खड़ी हो गई। उसकी आंखें नीली से काली हो गईं और उसने धीमी आवाज में कहा,
अब खेल शुरू होगा। गुड़िया के मुंह से ये शब्द निकलते ही कमरे की हवा जैसे भारी हो गई। ऐसा लगा मानो किसी ने पूरे कमरे से सांस खींच ली हो। बूढ़े के मंत्र अचानक धीमे पड़ गए। उसकी आंखों में पहली बार ऐसा डर दिखाई दिया जैसा शायद उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लाल फ्रॉक वाली गुड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके छोटे छोटे पैर लकड़ी के फर्श पर पड़ रहे थे, लेकिन वह आवाज पूरे कमरे में ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई भारी चीज चल रही हो। जली हुई बच्ची ने अचानक चीख मार दी और पीछे हट गई। उसका चेहरा डर से भर गया। पिता ने यह देखकर हैरानी से बूढ़े की तरफ देखा। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, यह सिर्फ बच्ची की आत्मा नहीं है, इस गुड़िया में कुछ और भी है। तभी गुड़िया ने अपनी गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठाई। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। चेहरे की मुस्कान फैलती जा रही थी, इतनी कि होंठ कानों तक खींचते नजर आ रहे थे। फिर उसने बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, तुम सबने मुझे इतने साल बंद रखा, अब मेरी बारी है। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर टंगी सारी गुड़ियां एक साथ कांपने लगीं। उनकी आंखों से काला पानी बहने लगा। मां बेटी की तरफ दौड़ी, लेकिन अचानक फर्श के नीचे से छोटे छोटे हाथ निकल आए, मिट्टी जैसे सड़े हुए हाथ। उन्होंने मां के पैरों को पकड़ लिया। मां चीखने लगी। पिता ने डंडे से उन हाथों पर वार किया। हाथ टूटे, लेकिन अगले ही पल फिर निकल आए। बूढ़ा लगातार मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन अब उसकी आवाज कांप रही थी। जली हुई बच्ची दीवार से चिपक गई थी। वह भी डरी हुई लग रही थी। पिता ने पहली बार देखा जो आत्मा इतने लोगों को डराती थी, वह खुद इस गुड़िया से डर रही थी। गुड़िया ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और जली हुई बच्ची को देखा। तूने मुझे सिर्फ खिलौना समझा। उसकी आवाज अब बच्ची जैसी नहीं थी। वह कई आवाजों का मिश्रण थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों। अचानक गुड़िया हवा में उठ गई। उसका शरीर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। छोटी गुड़िया अब किसी 5 साल की बच्ची जितनी हो चुकी थी। उसकी लाल फ्रॉक फटने लगी। चेहरे की चमड़ी जगह जगह से उखड़ने लगी। अंदर से काला धुआं निकल रहा था। बेटी एकदम स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वह किसी गहरी नींद में हो। मां रोते हुए चिल्लाई, मेरी बच्ची को छोड़ दो। गुड़िया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई, अब यह मेरी है। तभी अचानक बूढ़ा जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे याद आ गया। सबकी नजर उसकी तरफ गई। बूढ़ा हांफते हुए बोला, सालों पहले हवेली में आग सिर्फ हादसा नहीं थी। पिता ने घबरा कर पूछा, क्या मतलब? बूढ़े की आवाज टूट रही थी। उस बच्ची के माता पिता ने एक तांत्रिक से काला खेल खेला था। वे अपनी बेटी को हमेशा जिंदा रखना चाहते थे। उसकी आत्मा को गुड़िया में बांधना चाहते थे। कमरे में ठंडी हवा घूमने लगी। गुड़िया अचानक रुक गई। उसकी गर्दन बूढ़े की तरफ घूमी। बूढ़ा बोला, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया। बच्ची की आत्मा के साथ कुछ और भी उस गुड़िया में आ गया। पिता का गला सूख गया। क्या? बूढ़े की आंखों से डर साफ झलक रहा था। एक ऐसी चीज जिसका कोई नाम नहीं। अचानक गुड़िया जोर से चीखी, इतनी भयानक चीख कि कमरे की खिड़कियों के शीशे टूट गए। दीवारों से खून जैसा लाल पानी बहने लगा। फर्श कांपने लगा। दर्जनों गुड़ियां एक साथ चीखने लगीं। बेटी की आंखें खुली, लेकिन वे अब उसकी आंखें नहीं थीं, पूरी काली, बिना पुतलियों के। उसने धीरे से सिर उठाया और अपने मां बाप की तरफ देखकर मुस्कुराई। फिर उसी डरावनी आवाज में बोली, अब एक नहीं, 2 गुड़ियां होंगी। मां की चीख निकल गई। बेटी के हाथ पैर अजीब तरह से मुड़ने लगे, जैसे हड्डियां टूट रही हों। पिता दौड़कर उसे पकड़ने ही वाले थे कि अचानक जली हुई बच्ची ने चीख मारते हुए गुड़िया पर हमला कर दिया। उसने गुड़िया को पीछे धक्का दिया। पूरी हवेली हिल उठी। दोनों डरावनी शक्तियां एक दूसरे से भिड़ गईं। कमरे में काला धुआं भर गया। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और उसी धुएं के बीच एक बहुत धीमी आवाज आई, अगर सूरज निकलने से पहले इसे खत्म नहीं किया तो पूरा गांव इसकी गुड़िया बन जाएगा। कमरे में काला धुआं इतना भर चुका था कि किसी को किसी का चेहरा तक दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ चीखें, हंसी
और टूटती लकड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं। हवेली मानो जिंदा हो चुकी थी और दर्द से तड़प रही थी। पिता ने हाथ बढ़ाकर बेटी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन धुएं के बीच कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। कहां हो? उन्होंने चीख कर पुकारा। तभी धुएं के अंदर से बेटी की रोने की आवाज आई। मां, मुझे बचा लो। मां आवाज सुनते ही उधर भागी, लेकिन बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, ये इसकी चाल भी हो सकती है। मां की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर सच में मेरी बच्ची हुई तो? बूढ़ा कुछ बोल ही रहा था कि अचानक धुआं थोड़ा हटने लगा। कमरे के बीचों बीच एक भयानक दृश्य था। जली हुई बच्ची और लाल फ्रॉक वाली गुड़िया हवा में एक दूसरे से भिड़ी हुई थी। काले धुएं की लपटें उनके चारों तरफ घूम रही थीं। हर बार जब वे टकराती, धड़ाम, पूरी हवेली हिल जाती। दीवारों से मिट्टी झड़ने लगती। नीचे फर्श में दरारें पड़ती जा रही थीं। बेटी कमरे के एक कोने में खड़ी थी। उसका शरीर कांप रहा था। आंखें कभी सामान्य हो जाती, कभी फिर पूरी काली, जैसे दो ताकतें उसके अंदर लड़ रही हों। तभी जली हुई बच्ची ने दर्द भरी चीख के साथ पिता की तरफ देखा। उसकी आवाज कमजोर थी। मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक सकती। पिता चौंक गए। पहली बार उस आत्मा की आवाज में डर नहीं, दर्द था। बूढ़ा जल्दी से बोला, इस हवेली के नीचे तहखाना है। वहीं इसका असली शरीर या वह चीज होगी जिससे यह बंधी है। कहां? पिता ने पूछा। बूढ़े ने फर्श की तरफ इशारा किया। इस कमरे के नीचे। उसी पल लाल फ्रॉक वाली गुड़िया ने जली हुई बच्ची को जोर से दीवार पर दे मारा। दीवार टूट गई। जली हुई बच्ची दर्द से चीख उठी। गुड़िया ने मुड़कर बूढ़े की तरफ देखा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम बहुत बोलते हो। अचानक हवा में रखी एक टूटी कुर्सी तेज रफ्तार से उड़ती हुई बूढ़े के सीने से टकराई। वह पीछे गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल आया। मां चीख उठी। गुड़िया धीरे धीरे हवा में घूमी। अब उसकी आंखें जलते कोयले जैसी चमक रही थीं। अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। तभी जली हुई बच्ची ने आखिरी ताकत लगाकर उसे पीछे से पकड़ लिया। वह चीखी, भागो, तहखाने में जाओ। पिता ने बेटी को उठाया। मां बूढ़े को सहारा देकर खींचने लगी। कमरे के कोने में टूटी अलमारी के पीछे एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। पिता ने उसे लात मारकर खोला। नीचे अंधेरी सीढ़ियां थीं। सब भागते हुए नीचे उतर गए। ऊपर से गुड़िया की चीखती हंसी गूंज रही थी। तुम कहीं नहीं बचोगे। तहखाना बेहद ठंडा था। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। चारों तरफ मोमबत्तियों के जले हुए अवशेष पड़े थे। बीच में एक गोल चिन्ह बना था, काले रंग से। उसके चारों तरफ दर्जनों टूटी गुड़ियां रखी थीं। लेकिन कमरे के बीच एक लकड़ी का बड़ा संदूक रखा था। उस पर लोहे की मोटी जंजीरें बंधी थीं। बूढ़े ने उसे देखते ही डर से कहा, यही है। पिता ने पूछा, इसमें क्या है? बूढ़े की आवाज कांप रही थी। वह असली चीज जिसने गुड़िया को जिंदा किया। तभी ऊपर से सीढ़ियों पर छोटे कदमों की आवाज आने लगी। गुड़िया नीचे उतर रही थी, धीरे धीरे, जैसे उसे जल्दी ना हो, जैसे उसे पता हो कि कोई बच नहीं सकता। पिता ने संदूक की जंजीरें तोड़नी शुरू की। हाथ कांप रहे थे। मां बेटी को सीने से लगाए मंत्र जैसी प्रार्थना कर रही थी। कदमों की आवाज और पास आ गई। फिर सीढ़ियों के मुहाने पर वही लाल फ्रॉक वाली गुड़िया दिखाई दी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे। मुंह इतना बड़ा खुला था कि इंसानी चेहरा लग ही नहीं रहा था। उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। वह हंसी। खोलो, देखो, फिर समझोगे। पिता ने आखिरी जंजीर तोड़ी। संदूक खुल गया। अंदर जो था उसे देखकर सबकी सांस रुक गई। वह कोई गुड़िया नहीं थी। वह एक छोटी बच्ची का कंकाल था, जिसकी बाहों में एक दूसरी बिल्कुल वैसी ही लाल फ्रॉक वाली गुड़िया रखी थी। और जैसे ही कंकाल की बंद आंखों की जगह वाले गड्ढों से लाल रोशनी चमकी, पूरा तहखाना कांप उठा। तहखाने में लाल रोशनी फैलते ही ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली किसी भयानक दर्द में चीख उठी हो। दीवारें कांपने लगीं। ऊपर से मिट्टी और लकड़ी के टुकड़े गिरने लगे। हवा में जले हुए मांस की बदबू भर गई। पिता, मां और बूढ़ा उस संदूक के सामने जमे रह गए। कंकाल की खाली आंखों के गड्ढों से लाल रोशनी निकल रही थी।
उसकी बाहों में रखी दूसरी लाल फ्रॉक वाली गुड़िया धीरे धीरे हिलने लगी। सीढ़ियों पर खड़ी पहली गुड़िया अचानक जोर से चीखी। उसकी आवाज अब किसी बच्ची की नहीं थी, वह किसी राक्षस की दहाड़ जैसी थी। उसे मत छूना! बूढ़े की आंखें फैल गईं। वह कांपते हुए बोला, अब समझ आया, असली आत्मा इस बच्ची की नहीं, यह गुड़िया उस अंधेरी चीज का दरवाजा थी। इस कंकाल में बच्ची की आत्मा कैद थी और उसकी बाहों में रखी दूसरी गुड़िया उस आत्मा को बांधने का जरिया थी। मां रोते हुए बोली, तो हमारी बच्ची को कैसे बचाएं? बूढ़े ने जल्दी से कहा, अगर यह दूसरी गुड़िया टूट गई, बच्ची की आत्मा आजाद हो जाएगी और वह अंधेरी चीज भी खत्म हो सकती है। पिता ने बिना देर किए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरी गुड़िया उठाई, सीढ़ियों पर खड़ी पहली गुड़िया बिजली की रफ्तार से उन पर झपटी। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसके मुंह से लंबे काले दांत निकल आए थे, हाथ पंजों जैसे बन चुके थे। वह चीख रही थी, यह मेरी है। जली हुई बच्ची की आत्मा भी अचानक तहखाने में प्रकट हुई। उसका शरीर धुएं से बना हुआ लग रहा था। उसने पहली गुड़िया को पीछे से पकड़ लिया। वह दर्द से चीखी, जल्दी करो! जली हुई बच्ची चिल्लाई। पिता ने पूरी ताकत से दूसरी गुड़िया जमीन पर पटकी, लेकिन गुड़िया नहीं टूटी। उसकी गर्दन मुड़ी और उसने आंखें खोल दी। वह भी मुस्कुरा रही थी। बूढ़ा चीख पड़ा, इसे साधारण चीज से नहीं तोड़ा जा सकता, इसे उसी आग से खत्म करना होगा जिससे यह श्राप शुरू हुआ था। तभी तहखाने के कोने में रखी पुरानी तेल की बोतल पिता की नजर में आई। उन्होंने बिना सोचे तेल संदूक, कंकाल और दोनों गुड़ियों पर उड़ेल दिया। पहली गुड़िया पागलों की तरह चीखने लगी। उसकी आवाज से कान फटने लगे। मां बेटी को सीने से लगाए रो रही थी। बेटी का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखें फिर से काली होने लगीं। पापा! उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे बचा लो। पिता के हाथ कांप गए। अगर वे आग लगाते तो शायद पूरा तहखाना फट जाता और वे सब भी बच नहीं पाते, लेकिन अगर नहीं लगाते तो उनकी बेटी हमेशा के लिए उस श्राप की गुड़िया बन जाती। जली हुई बच्ची ने पिता की तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं, विनती थी, मुझे भी आजाद कर दो। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जेब से माचिस निकाली। पहली गुड़िया अब जली हुई बच्ची को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी चीखें पूरे तहखाने में गूंज रही थीं। नहीं नहीं, मैं वापस आ जाऊंगी। पिता ने माचिस जलाई। एक छोटी सी लौ अंधेरे में चमकी। उन्होंने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा, फिर जलती तीली तेल पर फेंक दी। पूरे तहखाने में आग की लपटें उठी। कंकाल आग में जलने लगा। दोनों गुड़ियां एक साथ चीखने लगीं, इतनी भयानक चीख कि दीवारें फटने लगीं। पहली गुड़िया का शरीर पिघलने लगा। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। काले धुएं का विशाल साया उसके अंदर से बाहर निकला। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस अंधेरा ही अंधेरा। वह छत तक फैल गया और फिर जली हुई बच्ची की आत्मा आग के बीच खड़ी हो गई। उसका जला हुआ चेहरा धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अब वह एक मासूम बच्ची जैसी दिख रही थी। उसने मुस्कुराकर बेटी का हाथ छुआ। तुरंत बेटी की आंखें सामान्य हो गईं। काला साया दर्द से चीखा। बच्ची की आत्मा ने उस साये को पकड़ लिया। इतने साल तुमने मुझे कैद रखा, अब खत्म हो जाओ। आग की लपटें और तेज हो गईं। काला साया धीरे धीरे जलकर राख बनने लगा। पहली गुड़िया चटकने लगी, फिर वह 1000 टुकड़ों में टूट गई। जैसे ही ऐसा हुआ, पूरी हवेली जोर से हिल गई। बूढ़ा चिल्लाया, भागो, हवेली गिर रही है। पिता ने बेटी को उठाया। मां बूढ़े को सहारा देकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। पीछे पूरा तहखाना आग में डूब चुका था। जली हुई बच्ची की आत्मा आखिरी बार दिखाई दी। अब उसके चेहरे पर शांति थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाया और आग में गायब हो गई। सब किसी तरह हवेली से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, पूरी हवेली अपने ही अंदर धंस गई। आग की लपटें आसमान तक उठ गईं। बारिश शुरू हो चुकी थी। कुछ देर तक सब वहीं खड़े हांफते रहे। बेटी धीरे धीरे होश में आई। उसने मां को देखा और रोते हुए उनसे लिपट गई। मां बाप की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा कि सब खत्म हो चुका है। कुछ महीनों बाद जीवन फिर सामान्य होने लगा। बेटी अब ठीक थी। घर में फिर हंसी लौट आई। एक दिन मां पुराने सामान की सफाई कर रही थी। उन्हें बेटी के बिस्तर के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा मिला।
उन्होंने सोचा शायद कोई पुराना खिलौना होगा। जैसे ही डिब्बा खोला, उनके हाथ कांप गए। अंदर एक छोटी सी टूटी हुई लाल आंख पड़ी थी, बिल्कुल उसी गुड़िया की। और उसी पल पीछे से एक बहुत धीमी आवाज आई। मैंने कहा था मैं वापस आ जाऊंगी। घर की लाइट एक साथ बुझ गई। सो आई होप गाइस आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी।